हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि बीएससी नर्सिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड रहने वाला है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो हमें बता दो कैसे मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर हमें कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो फाइनली उसका सोल्यूशन जो है मैं आपके लिए ले आया हूँ और मैं काफी दिन से सोच भी रहा था कि इस पर मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा। ठीक है, तो 2017 का मैंने क्वेश्चन पेपर आप सभी के साथ एक वीडियो में डिस्कस करा था। अगर जिसने देख लिया वो वीडियो बहुत अच्छी बात है और जिसने उसके बाद पीडीएफ को सॉल्व करा होगा वो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो यहां पर देखो जितनी भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग के हो या फिर वो बीएससी पैरामेडिकल के हो, तो जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे मिलने वाले हैं, तो उन क्वेश्चन पेपर्स को आप डाउनलोड करके अगर आप उन क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर एक दिन में कम से कम 2 पेपर भी आप सॉल्व कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे होगा क्या, क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप एक क्वेश्चन पेपर यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ पर होंगे आपके 100 क्वेश्चंस। ठीक है, और 100 क्वेश्चंस जब आप यहाँ पर सॉल्व करते हो ना, तो क्या होता है उसमें आपके 30 से 40 या 30 से 50 आप बोल सकते हो, इतने नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी तीनों के मिला के, जो आपके यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके एक तो रिवाइज होंगे और अगर आपने वो चीजें नहीं पढ़ी हैं तो आप उन चीजों को पढ़ पाओगे। तो इसका बेनिफिट ये होगा। तो मैं आप सभी कैंडिडेट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो हो प्लीज इन सभी पेपर को सॉल्व करो खुद से। 2-3 घंटे भले ही एक पेपर में लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करो। तो होगा ये कि जब आप सॉल्व करोगे तो उसके बारे में आपको और भी कई चीजें पता चलेंगी, जिससे आपके मल्टीपल नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो पाएंगे। तो 2017 से लेके जो 2022 तक के क्वेश्चन पेपर हैं बीएससी नर्सिंग के, वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, तो वो चाहे एम्स के कैंडिडेट्स हो, उत्तराखंड के हो, उत्तर प्रदेश के हो या फिर किसी अदर स्टेट के भी कैंडिडेट्स हो, इन सभी पेपर्स को आप एक्सेस करो और उसके बाद जो है इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। इन सभी क्वेश्चन पेपर को जब आप सॉल्व करोगे तभी कुछ अच्छे मार्क्स आ पाएंगे और तभी कुछ इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, और देखो मैं आपको एक चीज यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और एम्स के देखो क्वेश्चन पेपर कहीं पर भी मिलते नहीं है, ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन बता भी रहा है यूट्यूब पर, तो वो अगर बता रहा है तो या तो उसने ऐसे रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन लिख लिया और आपको बोल दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एम्स के हैं, या फिर क्या कर रहा है कि या तो उसने खुद से पेपर दिया तो उसको थोड़े बहुत क्वेश्चंस अगर याद होंगे तो वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बता रहा है। क्योंकि एम्स का जो पेपर होता है बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी पैरामेडिकल का, वो जो है आपका सीबीटी मोड में कराया जाता है और वो जो है आपको पेपर जो है नहीं निकाल कर देते, मतलब पेपर आउट नहीं करते, उनका पेपर कॉन्फिडेंशियल रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस बाहर आते ही नहीं है, तो किसी को मिल ही नहीं सकते वो। क्लियर है। दूसरी चीज, यूपी वालों का भी सेम केस है। यूपी वालों को पेपर जो है ओएमआर में करवाया जाता है लेकिन पेपर वहां पर सबमिट हो जाता है, तो उनको भी पेपर नहीं मिलता। उत्तराखंड में ये एक फैसिलिटी अच्छी है कि पेपर जो है बच्चों को घर ले जाने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, तो पेपर क्या है कि देखो पेपर तो कहीं का भी हो, प्रैक्टिस आप करो, आपका सिलेबस सबका सेम है, चाहे वो यूपी वाला हो, उत्तराखंड वाला हो या फिर आपका क्या बोलते हैं एम्स वाला हो, या फिर अगर किसी अदर स्टेट का भी हो, आरयूएचएस हो, चंडीगढ़ पीजीआई हो, ठीक है, किसी का भी हो। ठीक है, तो सबके में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th और 12th का ही आना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे। तो पेपर सॉल्व करने से होगा ये कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये दोनों चीजों का पता लगेगा और ये भी पता चलेगा कि आप अभी कितने पानी में हो। क्लियर है। तो और यहां पर क्या करना है, जब आप पेपर को सॉल्व करोगे तो पेपर जब आप सॉल्व करते हो तो जितने क्वेश्चंस आपको खुद से आ रहे हैं वो तो आपने करनी है। अब आपको लगता है कि मेरे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये मैं कैसे करूं, तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो आपको अपने नोट्स या फिर आपको अपनी बुक से कॉन्सेप्ट को समझकर वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एनसीईआरटी सभी के पास होती है, नहीं है तो ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहां से हो जाती है। ठीक है, बाकी जो भी आपके नोट्स वगैरह आपने जो भी बनाए हो 11th-12th में वो आप यूज करो और फिर आप क्वेश्चंस का आंसर ढूंढो। और उतनी रिसर्च करने के बाद भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता है तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको गूगल महाराज की हेल्प लेनी है वहां से उस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, ये चीज आप अच्छे से समझ लो। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूं कि ये पेपर 2017, 2018, 19, 20, 21, 22 ये आपके पेपर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे कहां से, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। मैं एक साथ इन पेपर्स को अभी सेंड कर दे रहा हूं वीडियो अपलोड करने के जस्ट बाद।
तो अभी तो कुछ टाइम के लिए पेपर जो है वो आपके पिन्ड कमेंट में रहेंगे, जो आप मैं कमेंट पिन कर दूंगा वो पेपर का, तो वो वहां पर आपको दिख जाएंगे, तो आप उसको तब एक्सेस कर लेना। एक दो दिन बाद हो सकता है जब मैं वीडियो अपलोड कर दूं तो वो हट जाए या फिर वहां पर ना रहें। तो आप क्या करोगे, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसके फाइल्स वाले सेक्शन में जाओगे, ठीक है, कहां जाओगे, फाइल्स वाले सेक्शन में। और उस फाइल्स वाले सेक्शन में जब आप ढूंढोगे तो ये पेपर आपको सीरीज से मिल जाएंगे, और उसमें लिखा होगा HNB उत्तराखंड BSc नर्सिंग क्वेश्चन पेपर 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है। तो बाद में फिर आप उसको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मेरे कमेंट सेक्शन में आपको पिन करा हुआ मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है, क्लिक करके आप टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे और आपका पेज जो है वहां खुल जाएगा, और वहां उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप ये पेपर डाउनलोड कर लोगे। क्लियर हो गया इतनी बात। और सपोज किसी का टेलीग्राम ग्रुप लिंक के थ्रू ओपन नहीं हो पाता तो आपको टेलीग्राम में सर्च करना है सरकारी हट ऑफिशियल ग्रुप, सरकारी मतलब SARKAARI, सरकारी HUT यानी कि हट, फिर ऑफिशियल ग्रुप। ये जब आप सर्च करोगे मेरा ग्रुप आपको दिख जाएगा, पब्लिक ग्रुप है। क्लियर हो गया इतनी बात। तो सभी पेपर्स आपको इस तरीके से एक्सेस करने हैं, और मैंने बता दिया क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले खुद से सॉल्व करो, जो क्वेश्चंस खुद से सॉल्व नहीं हो रहे बुक्स और नोट्स की हेल्प लो, इंटरनेट की हेल्प मत लो, क्योंकि बुक्स जब आप पढ़ते हो या फिर अपने नोट्स पढ़ते हो तो जब किसी चीज को ढूंढोगे ना तो पूरा टॉपिक उस टाइम पर रिवाइज हो रहा होगा। लेकिन डायरेक्टली आप क्या करोगे, अगर इंटरनेट पे पहुंच जाओगे ढूंढने के लिए तो सिर्फ आप उतना ही क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे जितना क्वेश्चन वहां पर पूछा गया होगा। तो ये बेनिफिट होता है पहले अपने नोट्स और बुक से क्वेश्चन के आंसर ढूंढने का, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो। और तीसरी चीज ये है कि अगर आपको तब भी आंसर नहीं समझ आ रहा है, नहीं मिल पा रहा, तब आप जाके इंटरनेट की हेल्प लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो देखो बहुत ज्यादा आपका जो है ना स्कोर में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि 17, 18, 19, 20, 21, 22 मतलब 6 साल के पेपर मैं आपको दे रहा हूं, और रोज अगर दो पेपर भी आप सॉल्व कर लो ना 3 दिन के अंदर, तो देखो टोटल आपके क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे। और मैं एक चीज यहां पर बता दूं कि 21 और 22 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जो है 20-20 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। मतलब ये उत्तराखंड के पेपर में और यूपी वाले में भी इतने ही आते हैं। तो बस उतना ही चेंज है पेपर के पैटर्न में, इतना ही चेंज हुआ है वो 2021 से हुआ है। लेकिन 2020 तक जो है इस क्वेश्चन पेपर में आई थिंक 30 क्वेश्चन जो है 33 क्वेश्चन करके हैं आई थिंक। तो 33 फिजिक्स के हैं, 33 केमिस्ट्री के हैं और 34 जो है बायोलॉजी के हैं, ठीक है। तो अब आप सोचो कि 4 साल के अगर आप 100 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे वो वाले, तो 400 क्वेश्चन वो हो गए, और 60 क्वेश्चन जो अगर 21 और 22 वाले करोगे तो 120 क्वेश्चन ही हो गए। तो 520 क्वेश्चन हो गए जो आप सॉल्व करने वाले हो, और 520 क्वेश्चन में आपके मोर देन जो है 150 या 200 के आसपास जो है कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे, और इतना ज्यादा बेनिफिट होगा। और ये काम सिर्फ आप 3 दिन के अंदर कर सकते हो अगर आप रोज 2 पेपर को सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। तो प्लीज यार इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना, और लास्ट में इतना अच्छा लगेगा ना आपको जब ये आप 6 पेपर सॉल्व कर लोगे। और देखो दिल से सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि बस यार आंसर निकल गया चलो ठीक है, अच्छे से सॉल्व करने हैं, खुद से करने हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हो, तो खुद से उसका आंसर आपके ऑप्शन में आना चाहिए कि हाँ मेरा आंसर ये आया, क्या ये ऑप्शन में है, हाँ है तो ठीक है, ठीक है। और उसी तरीके से करना जैसे मैंने बताया, पहले खुद से करो, नहीं समझ आता बुक की हेल्प लो या नोट्स की हेल्प लो, फिर भी नहीं हो रहा है उसके बाद इंटरनेट पे जाओ, डायरेक्टली इंटरनेट पे मत जाना, फिर तो वो बस खाली फॉर्मेलिटी करने वाली बात है, वो हमको नहीं करनी है। अगर हमें अपने स्कोर इंप्रूवमेंट करना है तो हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये जैसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो ये 2018 का पेपर है, और ये हिंदी में भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कुछ पेपर हो सकता है कि हिंदी में ना हो, जैसे इस वाले क्वेश्चन पेपर में आंसर्स हिंदी में थे, लेकिन जिसने भी मुझे इमेजेस सेंड करी थी वो ये कट गई थी, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो 2017 वाले में हिंदी में भी क्वेश्चन दिए, इंग्लिश में भी दिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 2019, 20 बाकी जितने भी पेपर्स हैं उसमें सब में हिंदी में भी क्वेश्चन साइड बाय साइड ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना। बाकी जो 2021 और 22 का पेपर है उसमें मैंने बोला 60 क्वेश्चन हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के तीनों के, और बाकी जो 20 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन जो है वो उसमें नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के दे रखे हैं। तो वो वाले क्वेश्चन उत्तराखंड और यूपी वाले कर लें, महाराष्ट्र वाले कर सकते हैं क्योंकि उनके में भी यही सेम सिलेबस है, लेकिन एम्स वाले वो क्वेश्चन ना करें, एम्स वालों के लिए काम का वो नहीं है, ठीक है। क्योंकि एम्स वालों के लिए जो है सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगा और जीके आएगा, ठीक है। तो उनको वो चीज नहीं करनी। तो ये आपकी एक कंप्लीट मैंने एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बनाई है सो दैट कि आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव हो पाए, ठीक है। और पेपर सॉल्व करने से क्या होता है कि जब आप सॉल्व करते हो तो मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं।
आपको पता लगता है कि न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करना है। बाकी फिजिक्स के लिए देखो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि फिजिक्स में जिसको प्रॉब्लम आ रही है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से है, किस पे फोकस करना है, और अभी लास्ट के दिनों में आप फिजिक्स को रिवाइज कैसे कर सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो। तो वो वाली वीडियो भी एक बार देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखी, और उस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करोगे तो फिजिक्स में आपका स्कोर काफी ज्यादा अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्कशन मैं यहीं पर खत्म करता हूं। तो अभी जाओ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और वहां से जाके जो है ये वाले पेपर सभी डाउनलोड कर लो, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनको सॉल्व करने की कोशिश करो, लेकिन पूरी मेहनत के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।